इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या एक हॉरिजॉन्टल पुल और एक वर्टिकल पुल आपकी पूरी बैक को ट्रेन करने के लिए इनफ है। ये बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो रहा है और ये साकेत ने पॉपुलर किया है। कई लोग उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और कई लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसके पीछे की साइंस समझेंगे। तो अगर हम बात करें एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल, सबसे पहले हम समझते हैं ये आपके बैक के कौन से पार्ट को ट्रेन करता है। सपोज करो आप एक वर्टिकल पुल कर रहे हो, आप लैट पुल डाउन कर रहे हो। तो जब आप लैट पुल डाउन करते हो ना, जो आपकी बाजू होती है वो बिल्कुल ऊपर होती है। तो यहाँ पे जो ये आपके लैट्स के ना डिफरेंट डिवीजन्स होते हैं। कुछ फाइबर्स आपके इस डायरेक्शन में रन करते हैं, कुछ फाइबर्स आपके इस डायरेक्शन में रन करते हैं और कुछ फाइबर्स आपके इस डायरेक्शन में रन करते हैं। तो जब आप नॉर्मल लैट पुल डाउन करते हो ना, तो जो ये वर्टिकल लैट के फाइबर्स हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ट्रेन होते हैं। इनको हम बोल देते हैं इलियाक डिवीजन के फाइबर्स। और जब आप एक हॉरिजॉन्टल पुल करते हो जहाँ पे आपकी एल्बो बॉडी के क्लोज है, वहाँ पे जो आपके ये हॉरिजॉन्टल फाइबर्स हैं लैट्स के, ये ज़्यादा ट्रेन होते हैं। और अगर सपोज करो आप एक हॉरिजॉन्टल पुल कर रहे हो जहाँ पे आपकी एल्बो बॉडी से दूर है, यहाँ पे आपके अपर बैक के फाइबर्स, आपके रोम्बॉइड्स, आपके ट्रैप्स ज़्यादा ट्रेन होते हैं। तो सपोज करो अगर आप एक हॉरिजॉन्टल पुल और एक वर्टिकल पुल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी पूरी बैक ट्रेन हो ही नहीं रही, क्योंकि आपकी लोअर बैक भी है, आपके लैट्स के डिफरेंट डिवीजन्स भी हैं, आपकी अपर बैक भी है। तो आपको और भी एक्सरसाइज चाहिए। तो सबसे पहले ना हम थोड़ी सी एनाटॉमी समझ लेते हैं। हम ना बैक को 3 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई कर देते हैं, आपकी अपर बैक, आपकी मिडल बैक और आपकी लोअर बैक। अपर बैक के अंदर आपके आ जाएंगे ट्रैप्स, रोम्बॉइड्स। आपके मिडल बैक के अंदर आ जाएंगे लैट्स के सारे फाइबर्स, आपका टीरस मेजर। तो उसके बाद हमारे पास लोअर बैक के अंदर आ जाएंगे आपके स्पाइनल एक्सटेंसर्स। तो सपोज करो आपको अपनी अपर बैक को ट्रेन करना है, तो यहाँ पे अपर बैक के अंदर हमारे पास है हमारे ट्रैप्स। कुछ ट्रैप के फाइबर्स इस डायरेक्शन में रन करते हैं, ये पिंक वाले आप देख सकते हो। कुछ ट्रैप के फाइबर्स इस डायरेक्शन में रन करते हैं और कुछ ट्रैप के फाइबर्स ये नीचे वाली डायरेक्शन के अंदर रन कर रहे हैं। तो ये कंप्लीटली ये तीनों का रिजल्टेंट क्या कर रहे हैं, तो ये आपको ऐसे पीछे खींच रहे हैं। तो जब आप वाइड ग्रिप रोइंग करते हो तो आपके ओवरऑल ट्रैप के फाइबर्स ही ट्रेन होते हैं और जो आपके रोम्बॉइड्स हैं, जो ये डीपर मसल्स हैं, वो भी साथ में ट्रेन हो जाते हैं। जो रोम्बॉइड्स हैं और आपके जो लोअर ट्रैप्स हैं, उनका रिजल्टेंट आपको ऐसे पीछे खींच रहा है, ठीक है। ये स्कैपुला को अंदर खींच रहा है। तो सपोज करो अगर आपको अपने ट्रैप्स को ट्रेन करना है, तो अगर आप एक वाइड ग्रिप रोइंग कर लोगे और अपने अपर ट्रैप्स को थोड़ा बायस करने के लिए श्रग्स कर लोगे, चाहे आप केबल पे श्रग्स कर सकते हो, चाहे आप बारबल पे श्रग्स कर सकते हो। डंबल के अंदर थोड़ा सा आपका रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, क्योंकि आपके जो हाथ होते हैं वो बिल्कुल पास होते हैं। तो अगर आपको फुल रेंज ऑफ मोशन चाहिए तो आपको हाथ हल्के से दूर रखने हैं, जो आप बारबल श्रग्स में कर सकते हो, केबल श्रग्स में कर सकते हो, ताकि आपका रेंज ऑफ मोशन पूरा आए। और इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। बट अगर आप एक भी वाइड ग्रिप रोइंग कर लोगे, कोई भी वाइड ग्रिप रोइंग, सपोज आप टी बार रो कर रहे हो, मशीन रो कर रहे हो, या फिर आप केबल के साथ वाइड ग्रिप रोइंग कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपके ट्रैप्स ट्रेन हो जाएंगे। बट हाँ, बायस करने के लिए आप एक वाइड ग्रिप रोइंग ले सकते हो और आप एक श्रग्स ले सकते हो। अब हम आ जाते हैं हमारे मिडल बैक के ऊपर। तो हमारे मिडल बैक के अंदर जो हमारा टीरस मेजर है वो लैट्स के साथ ट्रेन हो ही जाता है। तो आपके लैट्स के लिए हमें चाहिए 3 एक्सरसाइजेस। एक चाहिए हमें वर्टिकल पुल, जो बिल्कुल ऊपर से आएगी, ठीक है। आप नॉर्मल लैट पुल डाउन ले सकते हो, न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन ले सकते हो। उसके बाद हमें एक चाहिए हॉरिजॉन्टल पुल, जहाँ पे हमारी एल्बो बॉडी के क्लोज है। तो आप क्लोज ग्रिप मशीन रो ले सकते हो, क्लोज ग्रिप टी बार रो ले सकते हो, क्लोज ग्रिप केबल रो ले सकते हो। तो यहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल फाइबर ट्रेन हो जाएंगे। लैट पुल डाउन के अंदर आपके ये वर्टिकल फाइबर्स ट्रेन हो जाएंगे। और जो ये आपके लुम्बार फाइबर्स हैं, लुम्बार फाइबर्स को आप ट्रेन करने के लिए एक सिंगल आर्म लैट पुल डाउन ले सकते हो, जहाँ पे केबल सामने से आ रही है। क्योंकि जब केबल सामने से आती है, जो ये आपके लुम्बार डिवीजन के फाइबर्स हैं, ये ज़्यादा अलाइन हो जाते हैं और यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ट्रेन होते हैं। तो आपको 3 एक्सरसाइज चाहिए। एक आपको चाहिए हॉरिजॉन्टल रोइंग, उसके बाद आपको एक चाहिए वर्टिकल रोइंग और एक आपको चाहिए सामने से। तो सपोज करो अगर आप एक हफ्ते में 2 बार बैक ट्रेन कर रहे हो, तो एक बार आप ले सकते हो वर्टिकल वाली और हॉरिजॉन्टल वाली, और एक बार आप ले सकते हो सामने से और हॉरिजॉन्टल। इसके अंदर जो आपके लैट्स हैं वो ऑप्टिमली ट्रेन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बात कर ली मिडल बैक की। अब हम बात करते हैं लोअर बैक की। तो लोअर बैक के लिए अगर आप अपनी लोअर बैक को आइसोमेट्रिकली ट्रेन करना चाहते हो, तो आप डेडलिफ्ट्स कर सकते हो। उसके बाद स्क्वाट्स के अंदर भी ट्रेन होती है, गुड मॉर्निंग्स के अंदर ट्रेन होती है। बट अगर आपको अपनी लोअर बैक को ऑप्टिमली ट्रेन करना है, तो यहाँ पे
आप कर सकते हो स्पाइनल एक्सटेंशन, क्योंकि जो आपके स्पाइनल एक्सटेंशन मसल होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम मसल को शॉर्टन भी कर पा रहे हैं और लेंथन भी कर पा रहे हैं। तो अगर हमें अपने स्पाइनल एक्सटेंसर्स को ट्रेन करना है तो हमें एक ऐसी एक्सरसाइज चाहिए जिसके अंदर हम उनको कॉन्सेंट्रिकली और इसेंट्रिकली चैलेंज कर पाएँ। तो उसके लिए आपकी स्पाइनल एक्सटेंशन एक अच्छी एक्सरसाइज हुई। तो सपोज अगर आपको अपनी ओवरऑल बैक को ट्रेन करना है, दो एक्सरसाइजेज आपको चाहिए अपने ट्रैप्स के लिए। एक होगी वाइड ग्रिप रोइंग, एक होगी श्रग्स। फिर आपको चाहिए दो एक्सरसाइजेस अपने लैट्स के लिए, एक होगी वर्टिकल पुल, हॉरिजॉन्टल पुल, और ऑल्टरनेटिव जब आप दोबारा से बैक डे लगाओगे तो आप लोगे एक सामने से पुल डाउन और आप एक लोगे हॉरिजॉन्टल रोइंग। तो इससे आपके लैट्स है वो ऑप्टिमली ट्रेन हो जाएंगे। और जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी स्पाइनल एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन बेंच के ऊपर 45 डिग्री। तो इससे आपकी बैक पूरी अच्छे से ट्रेन हो जाएगी। तो अगर हम बोलें कि एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल आपकी पूरी बैक को ट्रेन करने के लिए इनफ है, तो ये गलत होगा।